बहुत पहले मुझे किसी ने कहा कि भैया आपदा में अवसर ढूंढते हैं सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग। मुझे बहुत अधिक विश्वास नहीं हुआ। एक कहानी एक दुकान पर जहां हम हैं यहां से शुरू हुई। दरअसल इनके पास कुछ लोग आए, उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हुआ क्या क्या है आप सब लोग दंग रह जाएंगे। दंग रह जाएंगे कि उत्तराखंड को कैसे लूटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, और यहाँ पर तो केवल उत्तराखंड ही नहीं, भारत सरकार को भी कैसे उसके पैसे अंदर किए जा रहे हैं। मैम, जनरली आपसे अगर मैं कोई राशन में किट बनाता हूँ जो मुझे किसी गरीब को देनी है या ऐसे देनी है, जैसे 5 किलो चावल, 4 किलो चावल, 5 किलो आटा, कुछ दालें, कितने का ये पैकेज था जो जिसकी बात हो रही है? वो पैकेज 650 रुपये का था। ये समझ लीजिए आप 2020 में, जब 2020 में कोविड के लिए ये पैकेज जाने थे। आपने देखा होगा आपके गांवों में भी बड़े नेता लेकर आते होंगे ये पैकेट। उत्तराखंड सरकार का पोस्टर कुछ इस तरह से जो आप देख रहे हैं, इस तरह के पैक आपके पास भी आए होंगे। दरअसल ये पैकेट यहां से तैयार हुए, इन्होंने तैयार किए थे 650 रुपये में। लेकिन अगर मैं इनको कहूं कि जी आप 650 रखना, बिल आपके पास 900 रुपये के या 950 रुपये के हिसाब से आएगा, तो आपको यहीं पहले डाउट हो जाएगा। तो आपके पास जो आई थी यहाँ पर महिला, क्या बात हुई थी उनसे मैम? सर, मेरे पास महिला आई थी अमिता सिंह पार्षद, जो कि मोहित नगर की पार्षद हैं, अभी भी वहीं की पार्षद हैं। वो एक व्यक्ति जिनका नाम नवीन चोपड़ा, और उनकी एक फर्म है सैम टेक्नोलॉजी के नाम से, जिससे मुझे पेमेंट प्राप्त हुआ था, यानी कि हमारे अकाउंट में आरटीजीएस आई थी। 4 किस्तों में हमारे पास आरटीजीएस आई थी। लगभग ये समझ लीजिए 65 लाख का 50% हमारे पास उन्होंने पेमेंट दे दिया था। बाकी हमने जो है अपने आप खरीदा, लिया, उधार लिया। लेकिन मैम दरअसल हुआ क्या है, इनको लग रहा है आपको बात पता है, पर हमें पता है कि आपको नहीं पता है ये बात किस बारे में कर रही है। 650 रुपये का पैकेज लेके क्या बात हुई थी वो बताइए आप पहले। पैसे तो बाद में आए। अमिता जी आई, उन्होंने आपसे 650 रुपये डन किए। अमिता सिंह जी आई और उन्होंने जो है नवीन चोपड़ा जी को लेके आई, जो कि सैम टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, और उनको बड़ा बेटा बता के लाई। अच्छा। जबकि वास्तव में अमिता सिंह जी का एक ही बेटा है, जो कि मेरे हिसाब से उन नवीन चोपड़ा की उम्र से काफ़ी छोटा है। चलिए ठीक है। तो ये 650 का पैकेज के बदले उन्होंने क्या बोला कि आपको वापस में, क्योंकि एक लेटर में देख रहा हूं जो इनके लिए लिखा गया है, जिसमें लिखा गया, आप भी देख पा रहे होंगे, कि आपने वापस पैसे देने हैं उनको चेक के माध्यम से। हाँ, उन्होंने हमसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो या हमारा उनके साथ जो करार हुआ था, उन्होंने ये हमसे कहा था कि आपकी फर्म में 950 रुपये पर किट के हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। अच्छा। और आपको केवल उसमें अपना 650 रुपये रखना है। बाकी का जो अंतर है, यानी कि 300 रुपये, वो हमको वापस लौटाना है। उसके एवज में उन्होंने हमसे 2 चेक लिए थे मेरे बैंक अकाउंट के। वो किसके लिए बनाए थे आपने, किसके नाम पे बनाए थे वो ब्लैंक चेक लिए थे उन्होंने। अच्छा। किसी के नाम नहीं बनवाए थे। अच्छा। वो हमसे ब्लैंक चेक लिए थे उन्होंने। तो यहीं से कहानी आप समझिएगा। 650 रुपये में वो पैकेज जो आपके घरों तक भी आए थे, उनमें पहले ही रेट तय था सरकार की तरफ से, भैया 950 रुपये जाएगा। लेकिन दुकानदार से 650, यानी कि 300 रुपये का मार्जिन कहाँ जाएगा? वो ब्लैंक चेक के माध्यम से किसी को दे दिया जाएगा। और ये यहाँ पर कहानी जो सामने आई है, पार्षद हैं मोहित नगर से, देहरादून में, जिन्होंने ये किया 300 रुपये। और आपको कितने बैग का ऑर्डर दिया था? हमें 10,000 बैग का ऑर्डर था। 10,000 बैग का ऑर्डर, यानी कि 10,000 इंटू 300, सीधे सीधे 30 लाख रुपए का प्रॉफिट केवल बात करने से ही हो गया। पच जाएंगे ये पैसे? क्या पच पाते होंगे? चलिए, तो 10,000 बैग आपने कितने दिन में तैयार करके दिए इन्हें? लगभग 6 दिन में हमने, वैसे हमारे साथ एग्रीमेंट 4 दिन के अंतर्गत हुआ था, लेकिन देखिए कोविड के समय में हमें कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना था, डिस्टेंस भी मेंटेन करना था, अपने आप को भी क्योर करना था। जिसमें मैं आपको एक बात कहनी चाहूँगी कि उत्तराखंड सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े बड़े व्यक्ति जो कोविड में किट बांटने का दावा करते हैं, वो तो अपने घर में आराम से सो रहे थे। गरीब तबका जो कि कोविड में किट पैक कर रहा है, अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम किया गया। तो 10,000 बैग आपने 6 दिन में दिए, यानी कि 10,000 के हिसाब से 650। पहले तो मैं मोटा मोटा बात करूंगा, जो पेमेंट हुई थी तो यानी कि 95 लाख की पेमेंट होनी थी। अगर 950 के हिसाब से इनको 95 लाख रुपए आने थे, जिसमें से 30 लाख रुपए उन्हें देती। पर अब यहां पर कहानी क्या हुई, इन्हें भी शायद पता ना होता कि क्या कुछ हुआ है इनके साथ। दरअसल सैम टेक्नोलॉजी जिनकी ये बात कर रहे हैं, जिन्होंने इनको पैसे भी दिए हैं, ये खाते में इनकी एंट्रीज हैं
कि 10/6/2020 को इन्होंने 10 लाख रुपए इन्हें दिए हैं। 10/6/2020 को ही एक और NEFT हुई है जो 18 लाख रुपए की है, यानी कि 10 और 8 18, और फिर 11/6 को यानी कि अगले ही दिन आपको 20 लाख रुपए और आए हैं। अच्छा, ये 2 लाख है, तो 10 और 18 28 और 2 30 लाख रुपए, और एक 1.5 लाख की इनको पेमेंट आई है 19/6/2020 को। ये इनके बैंक रसीद हैं, और ये तमाम पेमेंट इनको सैम टेक्नोलॉजी से आई है। यानी कि ये जो कह रही हैं अभी तक कि इनका सैम टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा कुछ अनुबंध हुआ था, वो सही है। अब दरअसल आते हैं कि ये सारे जो पैकेट जा रहे थे, ये जाने कहाँ थे मैम, गरीब परिवारों को या किसको? नहीं सर, हमारे यहाँ से ये पैकेट पैक होके अमिता सिंह जी हमें बता रही थी कि कोटद्वार जाएगा, हरक सिंह जी के यहाँ जाएगा। अच्छा। 5000 किट वहाँ गई, उमेश काऊ जी के यहाँ गई, खजानदास जी के यहाँ गई, सहदेव पुंडीर जी के यहाँ गई, सारे विधायकों के यहाँ गई। खुद अमिता सिंह पार्षद ने हमसे किट ली, उनका भी मेरे पास काउंटिंग है कितनी किट ली। अच्छा। हाँ, उन्होंने भी मतलब हमसे किट प्राप्त की, तो उनकी और सबकी इस बात का साक्ष्य क्या है, जो ये ट्रक के फोटोज आप देख रहे हो अब स्क्रीन पर, ये वो ट्रक में माल भर भर के इन्होंने यहाँ से भेजे हैं। तो ये तकरीबन 10,000 पैकेट इन लोगों के पास गए हैं, जो हमारे मंत्री भी रहे तब। हरक सिंह रावत जी की मैं बात करूं उस समय के, तो ये श्रम मंत्रालय में मंत्री थे, और ये विभाग भी ITI जो है जहां से ये टेंडर निकला था, ये श्रम मंत्रालय से ही है। यानी कि हरक सिंह रावत जी तो सीधे सीधे कॉन्टेक्ट थे। इसमें काऊ जी ने भी पैकेट मंगाए, चलो विधायकों ने तो मंगाए, और कौन समझ बता रहे आप? खजानदास जी ने, सहदेव पुंडीर जी ने, और अमिता सिंह पार्षद ने भी मंगाया, और भी बहुत विधायक रहे होंगे, मुझे जिनका नहीं पता है। लेकिन हमारे यहाँ से जिनका नाम लिख के जहाँ जहाँ जितनी किट गई हैं, मेरे पास उन ट्रक ड्राइवरों के नंबर, ट्रक के नंबर, रिसीविंग, कौन ड्राइवर लेकर गया, हमारे पास वो मौजूद है। क्योंकि आपका दिल साफ था, आपको लगता था कि हाँ ये ऐसे ही होगा। दरअसल इनका ये कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ है जो इन्होंने सैम टेक्नोलॉजी ने इनके साथ किया है, वो मैं हल्का सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। दरअसल ये करा गया है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या हुई है, ये नवीन चोपड़ा जी जो पेयर हैं, जिन्होंने पैसे देने हैं, और नीलम जी जो ये हैं हमारे साथ खड़ी, इनके बीच में हुआ है। और इसमें स्टैंप की जगह ये इस पे पोस्टल स्टैंप्स लगी हुई हैं, जो मैं आपको ये आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ से अगर नहीं भी दिख रहा है ये देखिएगा, ये पोस्टल स्टैंप्स इसमें लगी हुई हैं। एन एग्रीमेंट इज बीइंग एंटर्ड बिटवीन, इनके बारे में और उनके बीच में। अब हुआ क्या है कि दैट श्री नवीन चोपड़ा हैज गिवन एन ऑर्डर ऑफ 10,000 पैकेज, 10,000 पैकेज, जिसमें कि 5 किलो आटा, 4 किलो चावल, 1 किलो अरहर, आधा किलो मसूर, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, आधा किलो भुना चना, 200 ग्राम सब्जी या सूजी, सब्जी मसाला, अच्छा, 100 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम चाय पत्ती, 1 लीटर, ऐसा कुछ मिला के इन्होंने प्राइस बताया। भैया लास्ट हम 650 दे सकते हैं। उन्होंने इसमें लिखा हुआ है ये बात, ये इस अग्रीमेंट में मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, अमाउंट विल बी रिफंडेड टू बायर ऑन रिसीट ऑफ पेमेंट विद इन 15 डेज, यानी कि आपको जो पेमेंट आएगी वो 15 दिन में आपको चुकानी होगी। आपको 650 रुपए के हिसाब से पर 650 रुपीज विल बी पेड बाय द बायर फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी, एन अमाउंट ऑफ 35 lakhs जो इनको दिया जाएगा, रिसीव्ड बाय फूड पोर्ट 5 lakhs रुपीज शैल बी पेड बाय ऑन डिलीवरी। ये ठीक है। अब इसमें एक जो बड़ी चीज लिखी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ, जो चेक वाली बात लिखी हुई है इसमें, ये 2 चेक नंबर दिए हुए हैं। हाँ, 2 blank checks bearing check number this 0023 and 0024 handed over to buyer as a security difference, यानी कि जो 300 रुपए का आएगा ये लिखा हुआ है इसमें, क्या वो 30 लाख रुपए इन 2 चेक के माध्यम से हमें देंगे? ये तो सारी कहानी थी मैम। अब जो इसमें जो राइटिंग है, ये जो 2 ब्लैंक चेक्स रिक्वायर्ड, ये भी श्री नवीन चोपड़ा जी की है कि आप इसका डिफरेंस बैलेंस मुझे देंगे। चलिए, ये डिफरेंस बैलेंस के लिए उन्होंने लिख तो दिया इसमें। अब मैम सारी बातों पे आते हैं। पहले तो यहाँ पे डिफरेंस बैलेंस, यहीं पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ सा मुझे लगा। अब इस चीज को लेके आपकी ये जो पेमेंट आई है वो आप 31,50,000 रुपए, इसके अलावा कितनी पेमेंट आपकी बची? क्योंकि 650 के हिसाब से मैं देखता हूँ 65 लाख कुछ होता है। 65 लाख हमारी टोटल पेमेंट आनी है, जितनी उन्होंने दे दी उसके अलावा हमारी टोटल पेमेंट 65 लाख बैठती है, मतलब टोटल पेमेंट 65 बनती है। हाँ। 31,50 वो दे चुके हैं। हाँ, तो तकरीबन लगभग 50% समझ लीजिए जितना भी होगा, मतलब तकरीबन 33,50,000 रुपए और देने हैं इन्होंने, तब जाके इनके वो 65 लाख पूरे होते हैं। जो पिछले 2020 से अंतिम पेमेंट जो इनको आ रखी है वो 19 जून की आ रखी है, जो 1.5 लाख रुपए की है, और उसके बाद इनको कोई पेमेंट नहीं आई है। बिल्कुल 19 जून 2020 को इनको 1.5 लाख रुपए आए हैं, और तब से लेके 20 चला गया, 21 चला गया, 22 चला गया, जून 23 भी चला गया, 4 साल। 5 लाख रुपए उन्होंने हमें कैश मेंशन किया हुआ है। हाँ, कैश ये में कैश भी दिया। 5 लाख रुपए उन्होंने इसमें कैश मेंशन किया। तो समझ पा रहे हैं आप ये जा कहाँ रहा है?
भारत सरकार एक ऑर्डर देती है आरटीआई के माध्यम से कि भैया इसको पैकेजिंग करवाओ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है सैम टेक्नोलॉजी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ ये सारे जितने मामले हुए हैं, ये मौखिक आधार पर दिया गया है कि भैया कौन कौन बांट सकता है अपने इरादे में। और तो इसलिए कुछ पार्षद सामने आए, जैसे कि अमिता जी का नाम आ रहा है, या तमाम और लोग जिनको मौखिक रूप में दिया गया है। दरअसल भारत क्या है वो डिस्ट्रीब्यूटर, भारत ट्रेडर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जिन्हें मिला गया था कि 3.25 लाख बैग आपको उत्तराखंड में भेजने। श्रम विभाग में जो रजिस्टर्ड हमारे कर्मचारी हैं, जो एक गरीब तबका है, उसको ये पैकेज जाने हैं 3.25 लाख। और अगर 10,000 पे 30 लाख का घोटाला है सीधा सीधा, तो सोचिए 3.25 लाख बैग पर कितना घोटाला होगा। मुझे तो अगर कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी तो तकरीबन 3500 या 35,000 इंटू इतना सब करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। इतना ज्यादा पैसा आप एक, और जो बात मैं शुरुआत में कह रहा था, यानी कि आपदा आप सब लोगों के लिए अवसर हो जाती है। तमाम आपदाएं होती हैं, तमाम जगह ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या इसी तर्ज पर राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है? मोदी जी बहुत बड़ी बातें करते हैं मैम, क्या मोदी जी से आपने पीएमओ पर या फिर मुख्यमंत्री साहब को कभी इंटीमेट किया इस बारे में? हाँ सर, मतलब मोदी जी के पीएमओ पोर्टल पे भी मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उनको एक लेटर भी लिखा है कि सर मेरे साथ साथ यहाँ उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में देहरादून से हूँ, और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। एक बार मेरे पास वहाँ से पीएमओ ऑफिस से कॉल भी आता है। मैंने कहा मैम ये मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, प्लीज़ आप इस पर कुछ करिए। तो वो बोलती हैं हाँ ठीक है, हम आपके साथ हैं, इसमें कुछ करते हैं। परंतु इस बात को भी लगभग 2 महीने हो गए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और डिपार्टमेंट भी पल्ला झाड़ रहा है कि भाई ऐसा है, आप अमिता सिंह से जानो, आप ये करो, आप वो करो। मतलब कोई भी उसमें खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज कराई। मुख्यमंत्री जो है कार्यालय में मैंने एक लेटर भेजा, और उनसे जो है जनता दरबार, जो कि तीरथ सिंह रावत जी ने मेरे हिसाब से स्टार्ट किया था, जितना कि मेरे संज्ञान में मामला है, उस पर भी कहते हैं कि कहीं किसी की सुनवाई नहीं होती तो वहाँ हो जाती है। तो वहाँ पे भी मैंने कम से कम 3 बार रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ, हर बार यही पूछती हूँ कि मैडम कब जनता दरबार मिलेगा, या कब सर मुझे मिल पाएंगे जनता दरबार में। तो कहते हैं जैसे ही होगा हम आपको मतलब फ़ोन कर देंगे, आप आ जाइएगा। इस मसले को भी लगभग आप ये समझ लीजिए 5-6 महीनों से मैं प्रक्रिया कर रही हूँ। कभी धामी जी से मुलाकात नहीं हुई इस बीच आपकी? धामी जी से मेरी ऐसे कभी मुलाकात हो ही नहीं पाई, क्योंकि देखिए मुझे जहाँ तक लगता है हम कोई इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं। एक आम आदमी के लिए इतने बड़े ओहदे वाले व्यक्ति नहीं, पर आपके 30 लाख रुपए रुके हुए हैं, आपने कोशिश तो की होगी मिलने की। सर बिल्कुल की है। एक बार वो राजभवन में उपस्थित थे, उनका कुछ कार्यक्रम था राजभवन में। उस समय की ये घटना है जब वो अपनी पहली सीट से हार चुके थे और दूसरी सीट से वो किसी और सीट से नामित हुए थे। और जब वो अपने कार्यक्रम में भाग ले रहे थे तो मैं एक हिम्मत करते हुए महिला ऊपर चढ़ी स्टेज पे, मैंने उनको रोका, उनके आगे ऐसे हाथ लगाए, सर प्लीज़ 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा। उन्होंने कहा क्या है जल्दी बोलिए। मैंने बोला सर कोविड किट में मेरा पेमेंट रुका है, आप प्लीज़ इसको दिलवाने की कोशिश कीजिए। जब वो ऐसे जाने लगे तो मैंने उनका कॉलर पकड़ के खींचा तो वो हाथ झटक के वहाँ से चले गए। तमाम गार्ड जितने भी उनके लगे होते हैं सब ने मुझे खींच दिया और वो गाड़ी में बैठ के चले गए। आप एक बहादुर महिला भी हैं, पर बहादुर होने से क्या काम हो जाएगा? क्या इस पर कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि इतना बड़ा एक फ्रॉड हुआ है? और ये केवल इकलौती है, मैं वही फिर बात कर रहा हूं जो सामने आई हैं। 3.25 लाख पैकेज का हिसाब आप लगाते लगाते रह जाएंगे। मतलब ये यकीनन वो श्रम विभाग में वो जो मजदूर होता है ना, वो 500-700 रुपए दिहाड़ी करता है दिन का, और उसके राशन से आप लोग राशन खा रहे हो, उसके पैसों से आपने पैसे बनाए। श्रम विभाग जहां पहले साइकिल घोटाला, सुई मशीन का घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला, तमाम चीजें चल रही हैं। इस मामले में अभी क्या पोजीशन है मैम? सर इस मामले में अभी कोई पोजीशन नहीं है। मैं सभी आला अधिकारियों से मिलने का प्रयास करती हूँ किसी भी जरिए से। तो वो क्या है कि अब मिलना आसान नहीं होता। देखिए कोई भी सचिव, अपर सचिव किसी भी डिपार्टमेंट के होते हैं, उनके पास अपनी सब जो है जिम्मेदारियां होती हैं। कभी कोई मिलता है, मतलब महीनों हो जाते हैं मुझे एक व्यक्ति का पीछा करते करते। वो आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे वाली स्थिति रहती है। और
ये समझिए कि इसमें कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति अपना पल्ला झाड़ रहा है, कहता है आप उनसे बात करिए, जो आपके पास आई थी, आप अमिता सिंह जी से बात करिए। चलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या इतने मसले होते हैं? मतलब मैंने जो सोनिका सिंह जी हैं डीएम, जब मुझे कहीं रास्ता नहीं मिला, मैंने उन तक भी अपनी दरख्वास्त दी कि मैडम ऐसा मेरे साथ गलत हुआ है, क्या इसका कोई भी कहीं रिपोर्ट मेरी, कहीं कुछ तो मेरी मदद करिए। वहाँ से भी ऑफिस से मुझे फ़ोन आता है कि मैडम आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसके विरोध में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बोलना चाहते हैं, कोई विधायक नहीं बोलना चाहते हैं और कोई आपसी व्यक्ति नहीं बोलना चाहता है, तो मेरे जैसी एक छोटी महिला, आम लोअर महिला जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसे कोई जानता नहीं है, वो कैसे इतनी हिम्मत जुटा सकती है? नहीं, आपने हिम्मत वाकई जुटाई है और मुझे यकीन है मोदी जी पर। मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक बेटी ने पकोड़ा न तल के एक अपना व्यवसाय शुरू किया है और उसने अपने पैसे लगाए हैं घर से। 3 साल हो चुके हैं। तमाम श्रमिकों को खाना अगर किसी ने खिलाया तो इन्होंने खिलाया, इन्होंने किट भेजी है, जिस पर बड़े बड़े नेताओं ने अपनी वाहवाही लूटी है। इनके पैसे दिलवा दो भैया, और क्या चाहिए होगा। चलिए, इस मामले में श्रम विभाग, श्रम मंत्रालय और बहुत सारे लोग होंगे जो इर्द गिर्द होंगे इस तमाम चीज़ों के, चाहे वो हरक सिंह रावत जो अब वापस कांग्रेस में चले गए हैं, या फिर जो अधिकारी उस दौरान थे या अभी भी हैं। हम इस खबर पर बने रहेंगे, क्या कुछ होता है उनसे भी पूछेंगे, और अगर उन्हें जवाब देना हो तो आप भी स्वागत के योग्य हैं। तो आप जरूर आइए, अपनी बात रखिएगा कि इनका जो पैसा है भैया वो गया कहाँ। कुछ और तो नहीं कहना जी आप? नहीं सर, जैसे जैसे जो भी मुझे याद आता जाएगा मैं आपको अवगत कराती जाऊंगी, जो जो मेरे पास उपलब्ध है। चलिए, ठीक है, तो जुड़े रहिएगा आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।